लेकिन भोजपुरी वाला बजे यहाँ पर कुआं कहले बात वगैरह वगैरह, तो वो तुम स्वीकार कर लेते हो वो चीज़। आप बताइए, आपको जब क्षमता नहीं है उसको रोकने का, तो कम से कम हम अगर खराबे कर रहे हैं तो करने दीजिए ना। आपके नज़र में वो खराब कर रहे हैं, पब्लिक के नज़र में खराब नहीं कर रहे हैं, तो पब्लिक तभी हम लोगों को बाइकआउट कर देगा। मधुबनी दरभंगा में सबसे चरम सीमा पे है और मैथिली इंडस्ट्री को घेर करके रखा हुआ है। ये जो कुछ मानसिकतावादी लोग हैं वो घेर करके रखा हुआ है। मैथिली के नाम पे रोटी तो खा रहा है, लेकिन अभी किया क्या है, मिक्स रिदम ले लिया यूट्यूब पर से। हम लोगों को तो बोलता है कि डीजे ट्रैक पे गाता है फटफटा करके। बाबू एक बात बताओ, हम लोग अश्लीलता गाए हैं, आप ही जैसे बोले, मान लेते अश्लीलता गाए, तो अश्लीलता भी तो बज ही रहा है ना, कम से कम मैथिली बज रहा है ना, बज रहा है। वो तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शादी किए हैं कि नहीं? जी हम तो किए हुए हैं। कर रही हैं शादी? जी किए हुए हैं। कितने बच्चे? बच्चे बच्चे नहीं हैं सर, अभी बच्चे नहीं? हम अभी सोचे ही नहीं इसके बारे में। नहीं सोचे। शादी कब की? किए हुए थे, इसी बीच में किए हुए हैं फिलहाल। अच्छा, इसी बीच में लव मैरिज किए हुए हैं। लव मैरिज। देखिए सबसे बड़ी खुलासा कर रहे हैं गुड्डू जी, लव मैरिज शादी किए हुए हैं। तो देखिए अपने मुंह से बोल रहे हैं कि लव मैरिज शादी की है। बिल्कुल, अभी का लव क्या होता है आप तो देख ही रहे हैं। अच्छा, नाम तो लव का आ जाता है, लेकिन काम क्या हो रहा है। लव मैरिज की उसको अरेंज मैरिज में बदले। हम्म, अरेंज मैरिज में बदले। जी अरेंज मैरिज में बदले। ट्रू लव जिस तरह से बोलते हैं लोग वही किए हैं, और क्या। गुड्डू जी आप अभी देखिए वहाँ से हम स्टार्ट किए हुए थे। तो जैसे ही डीजे मिक्सिंग का चलन चलता गया, डीजे ट्रैक ऐसे बनाता शुरू मैंने कर दिया था बनाना। और इसके बाद मैंने मतलब एक तरह से जिन भी लोगों का नाम चल रहा था उस टाइम में मैथिली में, मैं हर एक कलाकार को उस टाइम में फ़ोन किया हूँ कि भैया मेरा गा दीजिए, मेरा गा दीजिए। और सब अपने जगह पे सही है भाई, फ़ोन तो उन लोगों को डेली आता था। तो हम अपने बड़े भैया संजय भैया को भी फ़ोन किए हुए थे उस टाइम में। तो उस टाइम में फ़ोन किया, हाँ बोलो क्या है। हम बोले भैया एक गवा दीजिए ना, गवा, हाँ गवा देंगे। फ़ोन कट जाता था। अब क्या करते, इसके बाद जो है एक मतलब करते गए एक बार उठाए संतोष सवरिया मामा, वो उठाए मेरा कॉल। वो बोले हाँ बोलिए। वो थोड़ा बात किए मेरे से, वो बोले कहाँ घर है, तो हम बोले यहाँ। क्या करते हो, हम बोले ऐसे ऐसे है, थोड़ा गा दीजिए ना, गवा दीजिए ना धर्मेंद्र निर्मलिया जी से। तो बोला ठीक है भेजो। तो मैसेज देख लिए हम, मेरा वो कॉल ही मतलब हमको कुछ जवाबे नहीं दिए। हाँ मैं ऐसे करता गया, अब मैं समझ गया कि अब ऐसे नहीं होने वाला है। तो ये जो मतलब माँ गायत्री स्टूडियो था ये मधेपुर में है। अब मेरे ही गांव के बगल में एक और मधेपुर है। हमको लगा, मैं पहले सोच रहा था कि ये मधेपुर बगल में ही होगा। मैं एक मेरा दोस्त था, एक दुर्गा पूजा में प्रोग्राम था, मैं बोला चलो आते हैं थोड़ा उधर से। हाँ नहीं दुर्गा पूजा में चलते हैं। वहीं पर पता चला कि मधेपुर बगल में। हम गए मधेपुर, पूरा जगह घूमे। एक आदमी से पूछे कि भाई यहाँ पर माँ गायत्री स्टूडियो कहाँ है, तो झूठों का बोल दिया कि ढूंढना शुरू कर दिया। ना, वो दूसरा मधेपुर के बारे में बोल रहे हैं। वो भी हम लोग को मतलब बेवकूफ़ बना दिया कि बगले में है। हम लोग वहाँ पर रात भर जग करके सुबह में उठे तो यहाँ पर कोई स्टूडियो नहीं है। तब हमको आदमी बोला, फिर मैं फ़ोन इनको किया संतोष मामा को, तो बोला झंझारपुर वाला मधेपुर है, वहाँ पर आओ। तो फिर हम लोग नहीं गए। ठीक है, ऐसे ही काम करते गए। तो एक लड़का था इसी इंडस्ट्री में, सत्यम नाम था उसका, और वो मेरे एक तरह से बहुत अच्छा व्यवहारिक दोस्त है। तो उससे मैंने बात किया हुआ था। तो एक बार मैं उसको बोला सत्यम को कि भाई ऐसा ऐसा बात है, हमको जो है धर्मेंद्र निर्मलिया जी से बात करवाओ। बात तो वैसे मैं सबसे कर रहा था। तो वो जो है हमको एक बार कॉन्फ्रेंस करवा दिया। कॉन्फ्रेंस करवाया तो मैं धर्मेंद्र भैया से बात किया, प्रणाम किया। मैं इनका पहली बार जो सुना वर्ड, बहुत मुझे खुशी मिला, मैं बहुत मतलब अच्छा लगा हमको। मैं बोला मैं भैया ऐसा ऐसा बात है, गा दीजिए, गाइए, एक डीजे ट्रैक है, गा दीजिए थोड़ा सा ये जो है। बोले ठीक है बनाओ। बना दिए। एक गाना था नथुनिया पागल कैले बा, ठीक है। तो वो मैंने बनाया, उस पर जो है बना करके इनको मैंने भेज दिया। ठीक है, वही गाना था कि छोड़ी तोरा जंतर में मारबो मंतर, सटल रह पाएंगे। तो वो गाना जो है ब्लॉकबस्टर हो गया। वहाँ से जैसे ब्लॉकबस्टर हुआ तो इसके बाद जो है इनका बर्थडे भी आया, तो हमको इनवाइट किए या आओ। इनका वैसे भी मतलब व्यवहारिक आदमी है ये। तो हमको बोला है, हम आए स्टूडियो पे। हम जो है तो एक मेरा छोटा भाई था, एक मेरा दोस्त था, 3 लोग आए हुए थे यहाँ पर। और मतलब शाम में आए, रात भर यहाँ पर रहे। रात होने के बाद फिर मैं सुबह में गया घर पे। उस दिन के बाद जो है मुझे दूसरे आदमी को कहने का ज़रूरत नहीं पड़ा। भैया मुझे खुद मतलब मेरे से पता नहीं ये प्रभावित हुए क्या हुए, मतलब या तो मेरा व्यवहार भी इनको अच्छा लग सकता है। अभी भी अगर आप बोलिएगा कि गुड्डू हो सकता है आप बहुत अच्छा काम करते हैं इस वजह से होगा, तो ऐसा नहीं है। मैं इतना बोल देता हूँ। अभी भी चाहे इनके साथ या फिर
संजय भैया के साथ जो भी है मेरा वही काम का मतलब ऐसा नहीं है, व्यवहार मतलब नहीं जुड़ा हुआ हूँ मैं अभी भी, मतलब व्यवहारिक बना हुआ है रिश्ता एक तरह से, और काम करता हूँ मन लगा करके। देखिए शुरू में जब आप इस क्षेत्र में प्रयास करते गए लेकिन सफलता मिली। जबकि जैसे ये गाना मतलब ब्लॉकबस्टर हुआ तो ये हमको वहाँ से बोलना शुरू कर दिए कि ये मैथिली में कि इलिया एकरा बनाओ वहाँ बढ़िया से वह मजा बनाओ, एहि हिसाब से मैथिली में कह लगलखिन। हम बनेलहुँ बाबू हो हमरा कनिया चाही गोर गोर गोर, जितना गाना बना रहे थे सब जा रहा था धाई 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 बढ़िया से। और ये जो है बहुत अच्छे से मेरे साथ घुलने लगे और मेरे साथ बात भी ये करने लगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। मैं बोला था कि भैया थोड़ा और भी बात कर लेते हैं, और इनको मैं अपने मन से भी भेजना शुरू कर दिया कि भैया इस पे गाइए, इस पे गाइए, ऐसे ही चलता गया। उस दिन के बाद ऐसा भी दौर आया, लगभग जो है माँ गायत्री का 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा हो गया। उस टाइम में जो है मेरा ऐसा बहुत सारा ऐसा म्यूजिक था, डीजे ट्रैक था, जैसे हमरा कनाबै छै जहिना, कहिया अभी घड़ी जी कहिया तोहर शादी है, तो वहाँ से जो है मैं मतलब पीछे घूम के नहीं देखा, वहाँ से मतलब जो मेरा रफ्तार बढ़ा वो बढ़ता ही गया। और अभी जो है डीजे ट्रैक पूरा तरह से ख़त्म हो गया है, क्योंकि डीजे ट्रैक म्यूजिक नहीं है, ठीक है ना, एक जुगाड़ू था ये चीज़। डीजे मिक्सिंग कर लो उसको और वोकल हटा दो, म्यूजिक रहने दो, उस पर गा लेगा कोई आदमी, एक्सपोर्ट कर दो वेब फाइल में, तो वो था। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो म्यूजिक है। अभी जो भी मैं करता हूँ अपने हुनर के मुताबिक मैं खुद ही करता हूँ, अभी जो भी करता हूँ। अभी भी मेरा एक गाना गया था, अभी जो है अगर देखा जाए तो मेरा अभी मतलब एक तरह से पहचान ही नहीं था, लेकिन अभी बच्चे के जुबान से अगर आप पूछेगा तो पगली घूमे वो मिथिला हाट, वो जो गाना है जी, वो ट्रैक नहीं म्यूजिक, हाँ ट्रैक ही बोल सकते हैं, तो वो मेरा ही किया हुआ था। वो जो है वहाँ से मेरा एक तरह से समझिए पहचान जो है बन गया अच्छा खासा। तो काफ़ी वो गाना वायरल हुआ था, काफ़ी लोग रील्स भी बनाए। और मुझे भी नहीं पता था, मैं ही इनको बोला हुआ था। ये मतलब आए हुए थे ना, हम लोग जब आए हुए थे इनके यहाँ पर, तो ये बोले कि चलो आते हैं हम वहाँ पर अररिया संग्राम में घूम के। तो हम बोले चलिए भैया, तो गए मिथिला हाट, देखे कि बढ़िया है। तो मैं बोला भैया इस पर थोड़ा गाइए ना, गा दीजिए, बढ़िया है, अच्छा मिथिला के लिए हो रहा है, अच्छा खासा ठीक है ठाक है। तो वे बोले ठीक है गा देते हैं। अंतरा मुखरा तैयार करके ये गा दिया और इतना रिस्पांस किया, जो एक ज़मीनी स्तर पे जो है गाना तो बजा, लेकिन उसी मिथिला हाट में आज तक जो है अभी हम बोलेंगे तो फिर खराब लग जाएगा बहुत आदमी को, बोलिए। सम्मानित किया जाए आदमी को एक तरह से अगर देखा जाए तो, बट वो नहीं हुआ। अब छोड़िए, हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि लोग जो लोग अच्छा काम करते हैं तो खास करके उनको जो है पैर पकड़ के खींचने वाले ज़्यादा आदमी हैं। अगर आप खराब काम करिएगा तो वहाँ सपोर्ट करने वाले ज़्यादा आदमी मतलब जातिवाद बेस ज़्यादा। देखिए बिहार में कहा जाए तो सबसे बड़ा बात है, आप सही बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री को ना सही बात कर रहे हैं आप। अगर बिहार में कहिएगा तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो जातिवाद है, और वहाँ भी जातिवाद भी मधुबनी दरभंगा में सबसे चरम सीमा पे है, और मैथिली इंडस्ट्री को घेर करके रखा हुआ है। ये जो कुछ मानसिकतावादी लोग हैं वो घेर करके रखा हुआ है। मैथिली के नाम पे रोटी तो खा रहा है, लेकिन अभी किया क्या है, मिक्स रिदम ले लिया यूट्यूब पर से। हम लोग को तो बोलता है कि डीजे ट्रैक पे गाता है फटफटा करके। बाबू एक बात बताओ, हम लोग अश्लीलता गाए हैं, आप ही जैसे बोले, मान लेते अश्लीलता गाए, तो अश्लीलता भी तो बज ही रहा है ना, कम से कम मैथिली बज रहा है ना, बज रहा है, वो तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन भोजपुरी वाला बजे यहाँ पर कुआं कही ले बात वगैरह वगैरह, तो वो तुम स्वीकार कर लेते हो वो चीज़। आप बताइए, आपको जब क्षमता नहीं है उसको रोकने का, तो कम से कम हम अगर खराबे कर रहे हैं तो करने दीजिए ना। आपके नज़र में वो खराब कर रहे हैं, पब्लिक के नज़र में खराब नहीं कर रहे हैं, तो पब्लिक तभी हम लोगों को बाइकआउट कर देगा, है ना। तो हम लोग तो कर रहे हैं काम। लेकिन अभी देखा जाए तो मार्केट में जब से इससे पहले जब से इसका धर्मेंद्र निर्मलिया का सॉन्ग लगातार अगर किसी शादी विवाह कोई फंक्शन हो, लेकिन मिथिलांचल में अगर कहा जाए तो अधिकांश इनका सॉन्ग बजते रहता है। तो कहीं ना कहीं जब से ये मार्केट में आए हैं अभी तक मार्केट में छाए हुए हैं। क्यों बजता है सर, ये बताइए ना, क्यों बजता है? ये बोलिएगा कि इनका मतलब हिट है, तो कितना हिट है आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाइएगा, क्योंकि इनका जो है शब्दों का जिस तरह से उच्चारण होता है, या फिर इनका जो भी ये मतलब टॉपिक पे गाना गाते हैं, जो भी इनका बहुत ऐसा गाना है, नाक के छौरी नथुनिया हमरा भेटल कोनो दुनिया में, ये कौन सा अश्लीलता है भाई? बिल्कुल नहीं, कौन सा अश्लीलता है? तो आप सम्मानित कर दीजिए ना, कर दीजिए। ये हम लोग तो अच्छा, लेकिन हम लोग तो चाह रहे हैं कि सभी आदमी मिल करके अपने मिथिला को आगे ले जाए, मिथिला मैथिली को आगे तो ले जा रहे हैं।
हम लोग तो हैं ही, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं कोई बात उसका नहीं क्या है। तो हम तो जानते भी नहीं है कौन विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कि विरोध कर रहे हैं, हमको उससे फर्क नहीं है। हम लोग लेकिन विरोध करने वालों को क्या करेंगे बताइए, एक शब्द में बोल दीजिए ना। हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? विरोध देखिए, आपको मेरे से प्रॉब्लम हो रहा है तो ये आपका व्यक्तिगत राय है। अब आपको खुश करने के लिए मैं खुद अपने आप को मतलब मार थोड़ी ना सकता हूँ। आप जानिए जो भी आपको समझना है। और आप जो मेरा विरोध कर रहे हैं तो वहाँ पर एक ये रीज़न नहीं है कि आप मतलब अश्लीलता की वजह से मुझे विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं जातिवाद भी है, ठीक है, जातिवाद भी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ते रहता है तो उनका लोग विरोध करता है। सबसे बड़ी बात है ये, अगर आज गुड्डू जी आगे बढ़ रहा है तो लोग इनका पैर पकड़ के खींचने के पीछे लग जाते हैं। यही सबसे बड़ी अपने समाज में सबसे बड़ी गलती है कि लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करके लेकिन उनको आप विरोध करना शुरू कर देते। खैर, विरोध उन्हीं का किया जाता है जो अपने हौसलों पर ताकत रखते हैं, आगे बढ़ने का ताकत रखते हैं। इतना समझ लीजिए, अगर ये यूट्यूब ना होता तो अभी आप माइक नहीं पकड़े होते, सही बात है। और मैं यहाँ ना होता। और ये जो आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मलिया, शायद ये भी कोई डिग्री ले करके कोई जॉब किए होते, कर रहे होते, या फिर कहीं ना कहीं ये बाहर में बिना डिग्री के भी कमा रहे होते। इतना आप समझ लीजिए। अच्छा, धर्मेंद्र निर्मलिया से जब आपकी मुलाकात हुई, बात हुई, तो धर्मेंद्र निर्मलिया से जब बात हुई तब से अभी तक का आपका जो उनके साथ रिलेशन है कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं? बहुत अच्छा है। मतलब क्या बताएं, व्यवहारिक रिश्ता है। अभी ऐसा नहीं है कि मतलब ये मतलब कहीं से भी ये मतलब एक तरह से समझिए ना, जो मेरा अंतरात्मा है ये हर एक चीज़ जानते हैं मेरे बारे में, चाहे वो बैकग्राउंड के बारे में हो, पर्सनली। हमको नहीं लगता है कि इस दुनिया में कोई उतना समझ पाता होगा वाइफ को छोड़ करके जितना ये समझते हैं। इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन लास्ट में गुड्डू बाबू क्या कहना चाहेंगे? मैं तो लास्ट में यही बोलूँगा कि जिसको भी अगर हम लोगों का कामों से या फिर हम लोगों से अगर पर्सनली कोई दिक्कत होता है तो आप बोल सकते हैं, या फिर सुझाव दे करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो कम से कम विरोध भी मत कीजिए। आप अपना काम कीजिए, हम भी अपना काम करते हैं, बस। और क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बात बोले हैं। अगर या हम ही अगर गलत काम कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर गलत कर रहे हैं तो आप वहाँ पर सुझाव दे सकते हैं। अगर सुझाव नहीं दे सकते हैं तो विरोध भी नहीं कर सकते हैं, वो भी आपका अधिकार नहीं है। तो चलिए, बाद बाकी हम सभी का एक संकल्प है कि अपने मैथिली को आगे ले जाने का। बाद बाकी मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और साथ ही गुड्डू राज के बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि गुड्डू राज का जो म्यूजिक ट्रैक, डीजे ट्रैक है, ये कैसा लगता है आप लोगों को, इसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय मैथिली।